बस अभी जस्ट ये सामान पैक करना और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। मम्मी कैसे, कितने खुश हो आज आप? बहुत। कहाँ जा रहे हो? मिट्ठू से मिलने। चलिए भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बना रहे हैं। पहले हम ना चमक दमक लेंगे और मुश्किलें बन जाए, क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको पिछले व्लॉग देख के पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सुबह सुबह जल्दी उठ चुके हैं और थोड़ा सा लेट भी हो चुका हूँ मैं, क्योंकि 9:30 हो गया। मेरे को इस वक्त निकल जाना चाहिए था, अभी बस खाना वगैरह खाना है मेरे को, तो जस्ट निकल जाऊँगा यहाँ से। और मेरे बालों की हालत क्या हो रखी है, मैं सोचा हेयर ड्रेस से सेट भी करा के अच्छे से जाए। और मैंने ना आज ये ब्लैक टी शर्ट भी डाला है जो मैं नया लेके आया था, है ना, नए नए बन के जाए वहाँ पे। और गाइस क्या बताऊँ, इतनी खुशी है ना आज, इतनी खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत खुशी, मतलब कि एक जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहा था, है ना, तो आज थोड़ी सी फुलफिल हुई है, थोड़ी सी हुई है। अभी प्रॉपर राइट्स मिलेंगे मेरे को, वो नहीं मिले क्योंकि ये तो मेडिटेशन में बोला गया कि लेके आया जाए। तो मेरे लिए यही एक छोटी सी जीत है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा था, जिस चीज़ से मेरे को दूर रखा जा रहा था, वो मेरे पास आएगा, मेरे को मिलेगा मिलने के लिए। और बस मैं एक ऐसी नेचर रखता हूँ, मैं उसको अगर मेरे पास होता तो मैं कभी ऐसे नहीं करता, उसको माँ का प्यार भी दिलवाता और बाप का प्यार भी दिलवाता। यही चीज़ मैंने वहाँ पे भी बोली, बट पता नहीं क्या, शायद हमारे स्टार ऐसे होते होंगे, मेरे से शायद दूर हुआ होगा वो इतने टाइम के लिए, बट जल्दी ही मिलेंगे हम। भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान सब अच्छा करना। गाइस लेट हो चुके हैं, बट फिलहाल फटाफट खाना खाते हैं, क्योंकि इस बार खाना खा लिए तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं सारा दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन की तरह। चलो मम्मी जल्दी, लेट हो रहे हैं। लोग लगाइए और ये रहा, और मैंने ये भी ले रहा क्योंकि ना अभी मेरे को ना हेयर ड्रेसर के पास उठना है, क्योंकि अच्छे से बाल वगैरह सेट करके जाएंगे ना, पहचान नहीं करना। पापा वो बाल तो उसको भी पसंद है ना, कटाता नहीं वो भी, है ना, रोता है बहुत वो जब बाल कटाते हैं ना उसके, बहुत रोता है, पता लगा था हमें। यहाँ पे कटिंग हो रही है उसकी। गाइस इसे मिलने की खुशी में ना गाड़ी मैंने ना साफ़ करवा ली, और एक दिन पहले गया था तो गाड़ी गंदी थी, तो जिसने भी देखा होगा उसने बोला होगा क्या गंदी गाड़ी रखता है, इसलिए मैंने साफ़ करवा लिया। गाड़ी की सर्विस भी होनी है, 20-21 पे होनी थी, 24 चल गए। गाइस मैं और मम्मी अभी निकल रहे हैं, और अभी बहुत पीछे है। बस ये है कि अगर टनल खुली हुई होगी ना वो नई वाली, फिर तो हम इजीली पहुंच जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा रास्ता है, मम्मी से ट्रैवल भी नहीं होता। आप लोग बोलते थे मम्मी को घुमाया करो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाया करो, तो लॉन्ग ड्राइव पे तो लेके जा चुका हूँ मैं, और अभी घुमाने लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे मम्मी? कोर्ट में। और यहाँ पे देखो जाम कोर्ट में रहे, लेकिन हमें बहुत ही बेशकीमती चीज़ मिलेगी आज देखने के लिए, खेलने के लिए, हमारी अपनी, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो कोर्ट क्या, कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। तो गाइस फिलहाल ना 1:08 हो गए और हम कोर्ट के परिसर में पहुंच चुके हैं। 1 बजे बुलाया था, मैंने फ़ोन भी किया था, कह रहे कि आ जाओ, और अभी जस्ट पहुंचे ही हैं। चलो मम्मी कोर्ट दर्शन करवाएं आपको। मम्मी सोच रहे हो किसी के ऐसे बेटे ना हो जो कोर्ट के दर्शन कराएं, हैं? ब्रेव है हमारे मम्मी। तो गाइस फिलहाल हम कोर्ट से निकल चुके हैं। बहुत अच्छा रहा आज का हियरिंग नहीं मेडिटेशन, लेकिन कैसे हो क्या हुआ जानने के लिए आगे बने रहिए। तो फिलहाल अभी निकलते हैं। कितना टाइम लगा हमें यहाँ पे? आधा 1-1.5 घंटा है ना बैठे हम यहाँ पे। गाइस तो आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि कैसा रहा आज का दिन, कैसे मूवमेंट थे, है ना। तो गाइस ये थे एफर्ट्स हमारे, तो हम यहाँ तक पहुँचे हर तरह से, कि जो आपको आज तक बताया गया कि ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, तो देख लो आज तक हमारे ये एफर्ट्स थे, तो यहाँ तक हम पहुँचे। और आगे कैसा रहा हमारा आज का डे और कैसे रहा सिद्धार्थ के साथ मूवमेंट, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे हंस के, क्योंकि
ये पेशेंस बहुत लंबे हैं। और मैंने शायद वीडियो में बोला भी था 28 को है, और बोला है, और मेरे को पता था क्योंकि इनका कोई स्पेशल कॉल नहीं आया हमें उसी दिन पता चल गया था 28 को है, तो हम आज आए यहाँ पे। मम्मी कैसा लगा? बढ़िया? मम्मी कह रहे ठीक लगा। उसके पीछे एक इमोशनल आवाज़ है, वो क्यों आपको आगे बताएंगे। है जो है अच्छा है, जो होता है कहते भगवान अच्छा ही करता है, अपने आप करता है ना। लेकिन क्या है कि अपनी तरफ से ना पूरे एफर्ट्स करो, अपनी तरफ से पीछे हटो ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। और ये उसके गिफ्ट्स अभी ये है गाइस, अभी गाड़ी में रख रहा हूँ। मम्मी की हालत ना इतनी ख़राब हो चुकी है ना, पूछो मत, क्योंकि ना मम्मी बीपी शुगर के भी पेशेंट हो। आपको भी पता, कभी आज तक बहुत लंबा घूमने नहीं गए, बस एक बार ही दिल्ली गए थे, क्योंकि मम्मी ना ज़्यादा नहीं करते हैं, मोशन सिकनेस आ जाता है और पता नहीं क्या क्या सिर घूमता है ये वो। अभी मैं मम्मी को बोला मम्मी शिमला चलते हैं, मम्मी कह रही नहीं मेरे से नहीं होती, मैं गाड़ी में पीछे लेटना चाहती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। और अभी फिर से आना है मम्मी को, आएंगे ना, बहुत ज़्यादा बुलाना आना ही है। कि ऐसा डर नहीं कि बीमार हो घर पे बैठो, कोई बात नहीं फिर आना ही पैना जब नहीं आना पैना नहीं, आपकी मर्जी है। नहीं जब बुलाना हो इन्होंने तो मैं आना ही है। मतलब कि इन चीज़ों को अच्छे से हम फॉलो करते हैं। ये है कि बहाना भी लगा सकते हैं बीमार है, और ये लगा सकते हैं काम है, लेकिन नहीं, मम्मी दुख तकलीफ में हो रहे हैं। ये क्या है, ये होती है सच्चाई। जब आप सच्चे हो ना तो किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो आप लोगों के सामने है कि मम्मी भी आए, नहीं तो बहुत सी चीज़ें थी। मम्मी को क्यों आना पड़ा कि ऐसे हो गया, ये नहीं रखना चाहते, वो नहीं रखना चाहते, इसलिए मम्मी चलो। लेकिन आगे क्या हुआ, घूमते हैं थोड़ा सा बिलासपुर। ये भी बढ़िया बिस्किट सॉस के साथ भी खाए जाते हैं, वो है बहुत ज़्यादा प्यास है। बाहर भी हट कर आए थे मैंने, आए हेयर ड्रेसर से, फिर वैसे के वैसे हो गए क्योंकि गर्मी में ना, और पहले से सही लग रहे हैं थोड़े से, नीचे गिर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है, बोलना भी पड़ा मेरे को फिर से आज। उन्होंने आज अच्छे से मेरी बातों को समझा। ये तपस्या बहुत लंबी है, अंकुश बहुत लंबी चलेगा और पीछे नहीं हटेगा, गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि 1.5 साल से तड़प रहा था आज के दिन के लिए। तो आज का दिन मेरे लिए फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, कितने चाव से आया मैं कल, कितनी एक्साइटमेंट थी, क्या वो रिज़ल्ट मिला मेरे को, बताना कमेंट करके, बताएंगे हम लास्ट में। कल शाम को ही मैंने ब्लॉग डाल दिया था, उसमें भी बोला था कि सुबह जाना है मेरे को, तैयारी कर रहा था। बहुत से लोगों ने देखा, सबने देखा होगा, है ना। तो गाइस फिलहाल निकल पड़े हैं, और जल्दी ही, कितना टाइम होगा, 2:25, 1 बजे पहुँचे थे हमें ना, 1 बजे पहुँचे थे, 1 बजे, और 1:08, और मतलब कि 1 घंटा तक हमारा डिस्कशन चला। 1 क्या 1.25 घंटा ही हो गया, 1 घंटा 20 मिनट समथिंग तभी निकले। मैं भी आपको तो घुमाऊँ बिलासपुर। हमारे एक सब्सक्राइबर भी है, उनका कमेंट भी आया था कि मिल के जाना। यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। जो बिलासपुर से है बताना हमें क्या क्या जगह जहाँ पे घूमने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब मम्मी के साथ फिर से आऊँगा ना तो फिर से घूमेंगे। बहुत से लोग बोलते थे मम्मी को घुमा दिया करो, भाई आपका कहना मान लिया, आज कोर्ट में घुमाया है ना, कोर्ट में बताया कि ऐसे धक्के खाते हैं। नहीं धक्के नहीं है ये हमारे ना, धक्के वो खाता है जिसको न्याय चाहिए, जिसको न्याय नहीं चाहिए ना वो धक्के नहीं खाता, वो घर में बैठता है, वो खेलता होता है। तो हम खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ना सच्चे बंदे को किसी चीज़ का डर नहीं होता, वो आता है जाता है। 1 2 4 5 कितनी और हो जाएगी खाली, छोट कितने बच जाएंगे। तो एक ना एक दिन तो कह रहे कि रिजल्ट मिलेगा, देर से सही लेकिन मिलेगा ज़रूर, और अच्छा मिलेगा। और मैं अपनी लाइफ का ना जो मतलब कि एक्सपीरियंस होता है, जो रियलिटी है वो दिखाता हूँ। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता ना, मैं एक्टिंग करता हूँ। वो से कहते हैं, लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिंग करता है, मैं ओवर एक्टिंग नहीं करता, मैं रियलिटी दिखाता हूँ, जो रियलिटी है ना। तो यहाँ पे आया, अब ये रियलिटी कभी किसी के लिए कोड़ा गूढ़ बन जाए तो अलग बात है ना। काम ऐसे करो कि अपना किसी को मौका ही ना मिले उंगली उठाने का। अगर कोई देता है, मेरे को क्यों लोग पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि मैं किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देता, मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ अच्छे से। तो ये रीज़न है आप लोग मेरे को प्यार दे रही हो, क्योंकि हम कुछ एक्टिंग नहीं करता रोने धोने और हंसने की। वो जैसा है अपना रियल बिहेवियर दिखाता है, दिखाता आया है। घर का माहौल रियल था, वो दिखाया है, तभी तो आप लोगों ने अंकुश को अपनाया है। और क्या शेर सुनाया है, वाह 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 वाह। मम्मी करो वाह वाह, नहीं करनी, मम्मी थोड़े से उदास है, मैं नहीं। अब नेक्स्ट टाइम ना मम्मी
को मैं मुश्किल ही लेके आऊँगा क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता। ये मैं भी पूर्णिम मॉल, यहाँ पे रुकता हूँ मैं। अच्छा इतने? हाँ, रुकना है आपने? नहीं नहीं, क्या घूमना है यहाँ पे आपको? एलेंटे घुमाएंगे, एलेंटे घुमाएंगे। ये तो छोटा सा है, अगर यहाँ पे हमें स्टे करना होता ना तो पक्का रुके। हाँ तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, ये नज़दीक है ना, तो यहाँ पे रुक के मतलब ऐसे 5 मिनट लगते हैं कोर्ट तक, तो यहाँ से चला जाता हूँ। और आपको ना दूसरा दिखा के आता हूँ, मनाली वाला रोड, वहाँ पे चलते हैं। मनाली चलना है? मम्मी कह रहे कि मैंने नहीं आना, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, डर रहे हैं। हैं? बरसात का मौसम है। चलो गाइस निकलते हैं। और गाड़ी चलाते हुए ना ज़्यादा मैं ना फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो किसी से पप्पी कर लूँ गाड़ी के साथ। तो गाइस ये मनाली वाला रोड है पुराना, अभी भी जाता है। अब तो वैसे हाईवे भी स्टार्ट हो गया नया, बट मेरे को कुछ काम था यहाँ पे जो कि हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को ना वही मंडी वाले मंदिर में लेके चलते हैं। और जो पानी में आ नहीं गया था अभी फ्लड में, मंडी तक तो सही है, मंडी से आगे नहीं लेके जा सकता। तो शाम तक हम, हाँ जो अभी बरसात के दिनों में चले, फिर चलना है। चल पड़ो, यहाँ तक आए हो, लोग भी बोलते हैं मम्मी को घुमाते नहीं हो, बाकी शाम को देख लेंगे। क्या 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे तक तो पहुँच जाएंगे आराम से। अच्छा है रोड। और दूसरा क्या था अपना, आप बहाने से आए हो, घुमा भी दूंगा। नहीं तो उस दिन मैं भी मंदिर के अंदर नहीं माथा टेक पाया था क्योंकि मैंने ना एग खाया हुआ था, फिर मैंने बाहर से माथा टेका था। नहीं तो मैं अंदर से दिखाता आपको। हम अंदर दिखा लेते, कुछ अच्छे तो काम करें, और हो सकता है मम्मी को मनाली भी पहुंचा सकता हूँ मैं। इतनी दूर, बहुत दूर हो जाए, और बहुत रिस्की। अभी भी वैसे फ्लड वगैरह आया करे कि ब्रिज वगैरह वहाँ नहीं, मंडी तक जाएंगे। चले फिर, मम्मी मान गई। आपका कहना वाली मम्मी को घुमा रहा हूँ आज, वो हो रहा है सैर सपट्टा हमारा। मम्मी ऐसे होती है लैंडस्लाइडिंग, ये तो कुछ भी नहीं है गाइस। बस इतने में ही बस होगी। मम्मी कह रही है अभी वापस चलो। मैंने कहा मम्मी अभी थोड़ा सा हो रहा है, अभी तो बस चले कुछ नहीं है, बस होगी। मम्मी का हेडेक होना स्टार्ट हो गया, पीछे जाने है। मैंने कहा आप पीछे चले जाओ, रेस्ट कर लो, लेट जाओ, मैं आराम से पहुंचा दूंगा। ये मम्मी ट्रैवल नहीं करते इसलिए मैं घुमाता नहीं। मम्मी, आप लोग बोलते हो ना मम्मी को घुमाता नहीं, ये रीज़न है गाइस। मम्मी ना रेस्ट कर रहे हैं। अभी हम सुंदरनगर में पहुँच चुके हैं। और मम्मी को पूछा कि मम्मी आप कभी इधर आए हो? मम्मी कह रहे कि हाँ मैं तो बहुत, एक बार 10-12 दिन कुल्लू रह के गई हूँ, क्योंकि कुल्लू में ना पंडोह डैम है, पंडोह डैम पीछे ही है ना। तो मेरे दादाजी थे वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो मम्मी कह रहे मैं तुम्हारी दादी के साथ आई थी, 10-12 दिन रह के गए थे। और दादी हमारे तब आते थे जब हमारे दादाजी को सैलरी मिलनी होती थी ना उस वक्त। कह रहे कि 5-10 दिन पहले ही आ जाते थे, हैं मम्मी? उठ गए। अभी ना कुछ खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। रेस्ट करनी है मम्मी की, बस होगी। मम्मी ट्रैवल नहीं करते, कोई बात नहीं मम्मी, मुश्किल है, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं, 1-2 बार है। अब पता क्या है कि कुछ काम अभी नहीं हुआ, क्योंकि ये थे एक दादी के एफर्ट्स, एक बाप के एफर्ट्स और एक सास के एफर्ट्स, क्योंकि बहुत सी बातें थी। तो बुलाया गया कि हाँ भी क्या सच में सास नहीं रखना चाहती? तो सास आई थी कि इस बातों को क्लियर करें कि रखना चाहती है नहीं रखना चाहती। अगर रखना नहीं चाहती तो उसको आना ही नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि बोलने को बहुत कुछ बोल दिया, आज से 1-1.5 साल पहले बहुत सी बातें ऐसी बोली गई है ना, जो कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रैक्टिकली क्लियर हो रही है ना, कि कहाँ पे क्या है, किसकी इंटेंशन कैसी है, क्या नहीं। बोलने में कुछ नहीं, बोलने में कुछ भी बोल दो है ना, लेकिन ऐसे ही एफर्ट्स हमारे पहले रहे हैं जो कि आज तक चलते आ रहे हैं, और ऐसे ही अब है जो कि चल रहे हैं। तो मैं बता दूं क्या है, आप भी सोच रहे होंगे क्या रहा। तो हम वहाँ पे गए, हम पहुँचे। मैंने सुबह वैसे कॉल भी किया था उनको 10 बजे, तो कह रहे कि आ जाओ। तो फिर पहुँचा वहाँ पे, तो उन्होंने कि हाँ भी बैठो। फिर कॉल किया तो सीट नहीं आया और ना ही कोई आया। अब उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि पता नहीं था क्या है क्या नहीं, लेकिन उस दिन बात हुई थी 28 को आना है। और मैंने ब्लॉग में भी, मेरे को पता था, मैंने इसलिए गिफ्ट्स वगैरह लिए, ब्लॉग में भी बोला था। और अब इसके पीछे क्या हो सकता है क्या नहीं मैं नहीं जानता, बट ये है कि आज बहुत एक होप थी जो कि नहीं पूरी हो पाई। तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो रही कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। यहाँ पे कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने बोला कि मैं एक साफ़ हूँ, क्लियर हूँ,
वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली क्लियर होगी। और इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं ना सकता कोर्ट के ऊपर। तो जो बंदा कोर्ट भी पहुंच रहा है, जिसको डर नहीं, माँ भी कोर्ट पहुंच रही है, डर नहीं है, तो इससे आगे हम और क्या बताएं आपको। तो गाइस ये बात थी, बाकी आप खुद समझदार हो। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए व्यूज़ में, ताकि अपनी ज़िंदगी की जंग ना अब लंबी लड़ सके। मीडिएशन डेट अभी नेक्स्ट फिर से मिलेंगे, लेकिन ये एक छोटी सी ये थी कि अपना कि अगर इन चीज़ों को हम जल्दी ख़त्म करें तो एक अलग बात होती है। अगर मेरे से मिलवाना होता तो आज मिलवा सकते थे, उस दिन भी मिलवा सकते थे। और ये आप लोगों के सामने है। बाकी मेरा बेटा है और मैं मिल के रहूँगा। वो भी जब बड़ा होगा वो देखेगा कि बाप ने एक एफ़र्ट्स किया है, एक दादी ने एफ़र्ट्स किया है मेरे लिए। तो एक बाप के एफ़र्ट्स थे। आज बहुत दिल स्ट्रॉन्ग भी हुआ और बहुत दिल दुखी भी हुआ कि यार मुझे इतना बोला जा रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, ऐसे कर। जब कर रहा है वो तो बोलने की बात है, कर तो पहले भी रहा था, लेकिन आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली चीज़ नहीं आई थी। बहुत से नए व्यूवर्स जुड़ते हैं, अब तो आप लोगों के सामने क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सब बातें थी और फिलहाल आगे चलते हैं और भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं। और ज़िंदगी की जंग बहुत लंबी चलनी है। बस आप लोगों के व्यूज़ कि एक लड़के की फैमिली को कैसे किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है और कैसे फाइट करना। बहुत से लड़के पीछे हो जाते हैं इन चीज़ों में, मैं पीछे नहीं हटने वाला। बस सपोर्ट चाहिए आपका और कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया है। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, निकलते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। सुंदर इन चीज़ों से बस ये क्लियर होती है कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सामने है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत पेशेंस है मेरे में, इतने पेशेंस है, मेरी फैमिली में इतने पेशेंस है कि सामने वाले बंदा खलबला जाएगा, बिलबिला जाएगा, लेकिन अंकुश को तोड़ते तोड़ते खुद टूट जाएगा, लेकिन अंकुश नहीं टूटने वाला। ये सारी चीज़ें ना हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ना कुर्बानी दी थी अपने बच्चों की। तो हम तो पंजाब के लोग हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, एक अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे। बस अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छा मैसेज देना चाहते हैं हम। बस सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में चाहिए पैसा, टाइम, पैसा, टाइम है और पैसा आप लोग दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, हम अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ सकें। और बस ये है, अब कहाँ पे क्या देना है ये आपके ऊपर है। स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी आ जाएंगे, टाइटल आ जाएंगे, थंबनेल आ जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें बहुत हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर अमल करना बहुत होता है। हमें एक्टिंग नहीं आती करनी, हम जो है वही दिखाते हैं। एक्टर करते हैं ऐसी बातें, एक्ट्रेस करती हैं ऐसी बातें, बोलते कुछ है करते कुछ है। रो लो, दिखा लो, झूठी खबरें सुना लो, मुझे नहीं आती। बहुत से लोग बोलते हैं ओवर एक्टिंग करता है। भाई मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ जब खुश होता हूँ, लेकिन कभी किसी के इमोशन के साथ प्ले नहीं करता, चीट नहीं करता। जो बाल हो के मुँह पे बोलता हूँ, ठोक के बोलता हूँ। और जुठला दो तो अलग बात है। बहुत से लोगों ने बोला आप रहने दो। क्यों यार, क्यों रहने दो? यहाँ पे मेडिटेशन में जाने के लिए जाऊँगा ना, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है, जिसको रील में चाहिए। बाकी आप लोग बहुत समझदार है, हमारी ऑडियंस सब समझती है। और आई थिंक ये ब्लॉग अभी बहुत लेट आएगा, मुझे नहीं पता आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये कहाँ पहुँच गए हम? सुकेत। हम मंडी जा रहे हैं, उसके बाद फिर से हमने बिलासपुर जाना है। वहाँ पे किसी के साथ मिला, हमारे एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे नोन है, जो कि बिलासपुर से है। उन्होंने बोला कि आज जाते हुए हमसे मिल के जाना पूर्णिमा मॉल में, चाहे जितना भी टाइम हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे। बट ये गाइस कौन सी मार्केट है मेरे को समझ सुकेत पड़ा मैंने तो। अब मंडी पता नहीं कितनी दूर है, पता नहीं, लेकिन हमारी मम्मी की बस हो रखी है। बस एक बार राउंड लगा दिया, अब दोबारा नहीं लगाएंगे इधर को। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत आशा थी आज, है ना। आशा हमारी निराशा में बदल गई, लेकिन यही एक एम था एंटी पार्टी का, निराशा में बदलना। लेकिन ये निराशा नहीं थी, ये मेरी एक तरह की अचीवमेंट थी, क्योंकि
इससे किसी की इंटेंशन क्लियर होती है लोगों के सामने, कौन क्या है, कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा है। क्योंकि एक टाइम था मैं सब चीज़ें सोच समझ के आपको, अब तो मेरे साथ जो लाइफ में हो रहा है प्रैक्टिकली, मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब आप लोगों के हाथ में डिसीजन, बस ये है कि एक बाप की लड़ाई अपने बच्चे के लिए ज़रूर जारी रहेगी। गाइस हमारे एरिया की तरह यहाँ पे भी ना साथ साथ नहर चलती है। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे भी ना बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है और हमारे एरिया में भी, और यहाँ पे भी BBMB की कॉलोनी से है। और ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने एरिया में ही घूम रहे हैं। है मम्मी, ये देखो, देखी नहर, दरिया थोड़ी ना है। तो अनुकूल्यो ले चलिए पंडो डैम करते थे दादा जो, कहाँ करते थे? अच्छा पंडो डैम। उससे आगे भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत प्रोजेक्ट है। GSW का है, वहाँ पे पहाड़ों पे बनाए हुए हैं बिल्डिंग्स, पहाड़ों पे भी। मैंने कहा यहाँ पे जॉब भी मिल जाए ना, चाहे मोटी खासी सैलरी मिल जाए, मैं तो नहीं कभी करूँ ना, ज़्यादा डर लगता है वहाँ पे मौत के मुँह में काम। अच्छा, मंडी है 23 किलोमीटर, जंजहली है कैसी, ये क्या है, करसोग 99, चंडी 90, रामपुर 194, सांगला 312। अच्छा सांगला वही है जहाँ पे मैंने जाना था, सांगला चटकुल। मम्मी कब से बोल रहे मेरे को उतार दो, रोक दो, बस हो रखी है बस ना मम्मी। हाँ मैं मम्मी रोकता हूँ, चाय पिलाता हूँ आपको ना, चाय कुछ खा भी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। आज आप थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल पे आए हो, देखिए खाना मत पी लेना, कोल्ड ड्रिंक लेना है। मम्मी को बाहर चाहिए, मम्मी ट्रैवल नहीं ना कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, ये मम्मी का एक वीक पॉइंट है ट्रैवल, और इस चीज़ को अच्छे से यूज़ किया जाता है, किया जा सकता है। मैं लेके जाना तुम घर, फिर तुम इतने ले देना रूम, फिर मैं कल आया तुम लैन है, तुम मैं उत्थे छड़ना पंडो डैम है। इतना बस होगी मम्मी, मैंने एक दिन में वहाँ पे इतना ट्रैवल किया, मैं तो एक दिन में आ जाऊँ मम्मी, मैं कर नहीं सकता। अब क्या है कि करना पड़ता है, ये तो धीरे धीरे, मेरे को तो रात को नींद आ जाती है गाड़ी चलाते। मम्मी वहाँ पे भी बोले अब फिर आना है, करे एक बार आना है, क्योंकि कुछ चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करने हैं किसी के माइंड से, तो उसके लिए आ जाए थे, है ना। कि जो बहम था ना कि सांस आती नहीं लेनी, तो यही क्वेश्चन उठा था, तो कह रहे कि सास को बुला लेते हैं। भाई सास को बुलाया, वो खुद बंदा खुद ही नहीं आया। बंदे समझ जाते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, बट क्या होता है कि हमारे जो लो है ना, वो लड़कों के फेवर में कम है, तो समझते सब है किसकी इंटेंशन क्या है क्या नहीं, क्योंकि इनका डेली का काम होता है। हमारे जैसे बहुत आते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को मैं कब से ख़त्म कर सकता हूँ बता, आप लोगों को कब का ख़त्म कर दूँ। 2 डिसीज़न है इसमें, बस 2 डिसीज़न है जो मेरी तरफ से लेनी है, कब का ख़त्म कर दूँ। लेकिन नहीं, पता क्यों नहीं किया, मेरे पास टाइम है, और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ समाज में, और एक लंबा लड़ना चाहता हूँ। सच और झूठ की लड़ाई है, और लंबी लड़ूंगा, एक अच्छा लेके आऊँगा, क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि क्या होता है समाज में लड़का फैमिली के साथ। अगर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं ना उठेंगे, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो ये ज़िंदगी इसी के नाम। और हमारा बड़ा ओके बेटा भी ना याद रखो, फादर ने ये एफर्ट्स किए, कुछ अच्छा करना चाहिए समाज में। जाना तो है ही एक दिन ऊपर, लेकिन कुछ अच्छा लड़कर सिर उठाकर ये के जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, सिर झुका कर नहीं। तो चलिए फ़िलहाल कहीं खाने पीने की वाली जगह पर रुकते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, और बाकी सब बढ़िया है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। और बस ये था कुछ, और बहुत निराशा नहीं, हमें पहले ही पता था इन चीज़ों के बारे में कि ये होगा, क्योंकि जो सोचा हुआ था वही हुआ, हमें पता था। लेकिन कहते हैं ना कि पीछे नहीं हटना। कितनी देर हो सकता है, कितनी देर, 1 बार 2 बार 3 बार क्लियर होगी ना सबके सामने, टेंशन तो तभी सबके सामने। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में।